ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक एनालाइज एंड प्लानिंग प्रोसेस का तीसरा पार्ट है। और इसमें जो पार्ट है वो कहाँ से 51 से लेके 75 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला और जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 51 का, वो बोला स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जो मैपिंग है वो इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन ए, ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिवल कंपनीज को। ऑप्शन बी है, ये आइडेंटिफाई करता है वीकेस्ट रिवल कंपनीज को। ऑप्शन सी बोला ये आइडेंटिफाई करता है वीकेस्ट को एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिवल कंपनीज है ओ। ऑप्शन डी बोला नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। ये आइडेंटिफाई करेगा किसको, वीकेस्ट जो होता है वो और स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिवल कंपनीज है वो। आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बोला है बीसीजी जो है वो किसमें बीसी, देख क्या बोल रहा है 52 बोल रहा है बीसीजी जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है वो स्टैंड फॉर्म, मतलब जो बीसीजी की फुल फॉर्म एक तरह से बोला कि क्या होती है। ऑप्शन ए बोस्टन कार्मेट ग्रुप। ऑप्शन बी है ब्रिटिश कंसल्टिंग ग्रुप। ऑप्शन सी है बोस्टन कोऑपरेट ग्रुप। ऑप्शन डी है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो इसका जो आंसर है, मतलब बीसीजी मैट्रिक्स की क्या बोली थी इसने फुल फॉर्म पूछी, तो इसका आंसर है ये क्या है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलते हैं व्हाट डज डॉग सिंबल्स इन बीसीजी मैट्रिक्स, मतलब कि इसने बोला कि जो डॉग का सिंबल है वो क्या दर्शाता है बीसीजी मैट्रिक्स में। ऑप्शन है ए इंट्रोडक्शंस। ऑप्शन है बी ग्रोथ। ऑप्शन है सी मेजोरिटी। ऑप्शन है डी डिक्लाइन। तो इसका जो आंसर है जो डॉग सिंबल शो करता है वो क्या करता है डिक्लाइन। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है अट्रैक्टिवनेस ऑफ फर्म वाइल कंडक्टिंग इंडस्ट्री एनालाइज शुड बी सीन। ठीक है, ऑप्शन ए रिलेटिव टर्म्स। ऑप्शन है बी एब्सोल्यूट टर्म्स। ऑप्शन है सी कंपेरेबल टर्म्स। तो याद रखियो दोबारा से क्वेश्चन सुन ले क्या बोला है, ये क्या बोला है अट्रैक्टिवनेस बोला है किसका, फर्म का, जो ये कंडक्ट करता है इंडस्ट्री एनालाइज को, और वो क्या होना चाहिए सीन होना चाहिए। इन किसमें डैश हैं। ऑप्शन ए रिलेटिव टर्म्स। ऑप्शन है बी एब्सोल्यूट टर्म्स। ऑप्शन सी कंपेरेबल टर्म्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए, इसका आंसर है। आंसर इज ए, मतलब कौन सी टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का डैश मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर टू एक्म्प्लिश एक्टिव या कोई पाथ होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक्टिविटीज होनी चाहिए या पाथ होनी चाहिए जो कि अज्यूम करती है एवरीथिंग गोज टू रॉन्ग, जो हर चीज के लिए गलत है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में दोबारा से बोल देता हूं। क्वेश्चन बोला है डैश मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू एक्म्प्लिश, ये कोई भी एक्टिविटीज होनी चाहिए या पाथ होनी चाहिए जो कि अज्यूम करती है एवरीथिंग्स गोज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑप्टिमिस्ट टाइम्स। ऑप्शन है बी पेस्टिमिस्ट टाइम्स। ऑप्शन है सी मोस्ट लाइकली टाइम्स। ऑप्शन है डी एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बी है, इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे पेसिमिस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है द क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPM, जो क्या है ये प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है जिसको डेवलप किया है किसमें 1950 में इसको डेवलप किया है। मतलब CPM की ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि CPM की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। और उसको जो डेवलप किया कौन सी सन में किया वो 1950 में किया है, लेकिन किसके द्वारा किया अब ये देखना है। तो ऑप्शन ए बोले ये मॉर्गन आर वॉल्टर एंड जेम्स ई कैले। ऑप्शन है बी CK प्रहलाद एंड गैरी हैमल। ऑप्शन है सी गैरी हैमल एंड पीटर ड्रिकर्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए मॉर्गन आर होना चाहिए। ठीक है, वॉल्कर एंड जेम्स ई कैले होना चाहिए। ठीक है, आंसर इज ए। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बोलूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक ही चीज़ के दो तीन चीज़ पूछी जा सकती है इसमें। पहले तो CPM की फुल फॉर्म हो सकती है, क्या हो सकती है वो है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि क्या है एक प्रोजेक्ट है मॉडलिंग टेक्निक जिसको डेवलप किया गया है। उसको डेवलप किसमें किया है 1950 में किया है, लेकिन जब डेवलप किया तो किसके द्वारा किया है, तो इसको जो CPM को जो डेवलप किया है
बोला कि जो CPM है उसको जो डेवलप किया वो किसके द्वारा किया है, वो है ए वॉर्गन एंड जेम्स ई केले जो होता है ना, इसके द्वारा इसको डेवलप किया। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कोई भी जो स्टेटमेंट हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, लेकिन किसकी, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है ए, दे हैव सबऑर्डिनेट डोंट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सबऑर्डिनेट तो है उसके पास लेकिन, और सब्सिडीज तो है लेकिन उसके पास क्या नहीं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी बोला है, दे हैव नो सब्सिडीज बट हैव द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। अब दूसरे ऑप्शन में ये बोला है कि उसके पास कोई भी सब्सिडी नहीं है बट उसके पास क्या है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन सी बोला है, ना उसके पास कोई सब्सिडीज है और ना उसके पास कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इसके पास सब्सिडीज भी है और क्या है, सेंट्रलाइज भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जब भी हमसे क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, किसके केस में, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के केस में, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर इज सी होगा। इसके पास कोई सब्सिडीज भी नहीं होनी चाहिए और ना कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, कंसीडर करना है टू स्टेटमेंट, मतलब ऐसी दो स्टेटमेंट हमें कंसीडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है क्या, ए स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, पॉइंट दूसरा क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंस इज यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि विच मे नॉट बी शेयर, जिसको शेयर नहीं किया था अदर द्वारा। ठीक है, इसमें सेलेक्ट जो करना है हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी चाहिए फ्रॉम द अबव द स्टेटमेंट, जो हम स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, आंसर है इसका पहले ऑप्शन बोला है, ऑप्शन फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी बोला सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोला दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी बोला नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, जिसमें नाइदर फर्स्ट होगा और नॉट क्या होगा, सेकंड होगा। आंसर इज डी। ठीक है, दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, जब भी स्ट्रेंथ बोले जो कि एक कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, और कोर कॉम्पिटेंस वो यूनिक स्ट्रेंथ है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जिसको शेयर नहीं किसी दूसरों के द्वारा उसको शेयर नहीं किया था, तो इसका आंसर जो लगेगा वो डी लगेगा। डी क्या होनी चाहिए, नाइदर होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, जी PERT की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके डैश होनी चाहिए, मतलब PRT के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन ए एक्टिविटीज ओरिएंटेड, ऑप्शन बी बोला है इवेंट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी बोला प्रॉफिट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड। तो PRT है वो इस क्या है, एक इवेंट ओरिएंटेड है। कौन सा ओरिएंटेड है, इवेंट। ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, एंटरिंग ये बोल रहे हो, ये एंटर कर रहे हो, ये एंटर किस में कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, बाय MNC द्वारा किया था। जो MNC का वो एक एग्जांपल हो सकता है। ऑप्शन है ए, ये पार्टियल ओनरशिप एलियंस होनी चाहिए, ऑप्शन है बी जॉइंट वेंचर एलियंस होनी चाहिए, ऑप्शन है सी नॉन इक्विटी एलियंस होनी चाहिए, ऑप्शन है डी जॉइंट ओनरशिप एलियंस होनी चाहिए। तो इसका जो क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन जो बोला है, इसमें बोला है एंटर करना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जो कि MNC का एक एग्जांपल होता है, वो उसका आंसर है क्या, सी। इसका आंसर है नॉन इक्विटी एलियंस होना चाहिए। ठीक है, MNC का एग्जांपल पूछेगा तो वो कौन है, नॉन इक्विटी एलियंस। आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, जो PERT है वो एक टेक्निक है, लेकिन कौन सी टेक्निक है देखते हैं। ऑप्शन ए प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम, ऑप्शन है बी टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम, ऑप्शन सी यूज इन प्रॉफिट एनालाइज, ऑप्शन है डी ये कंट्रोलिंग लॉसेस होनी चाहिए। तो याद रखिए जो PRT है वो एक टेक्निक हो सकती है, कौन सी टेक्निक है, प्लानिंग की एंड कंट्रोल ऑफ टाइम की। ठीक है, आंसर इज ए, जो प्लान करता है उसको और कंट्रोल करता है टाइम को उसको, तो ये दोनों की क्या हो सकती है, PRT की एक टेक्निक है। आंसर इज ए।
ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 62 है वो कह रहे हैं जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो डैश होनी चाहिए कहाँ पे, लो ग्रोथ और लो शेयर, मतलब लो ग्रोथ भी है और लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट इसमें होता है। तो ऑप्शन क्या बोला, ए काउ, ऑप्शन है बी लॉयन, ऑप्शन है सी डॉग्स, ऑप्शन है डी हैन। तो इसमें साफ साफ आंसर पता चल रहा है हमें, जब लो शेयर होते हैं और लो ग्रोथ होती है तो उसका आंसर क्या है, सी है, क्या चाहिए, डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, एक कॉम्पिटिटर डिफरेंटेशंस बोला है, फिर कस्टमर वैल्यू बोला है एंड एप्लीकेशन बोला है, किसका, कॉम्पिटिटिवनेस होता है ना उसका, तीन बोला है। ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया है, किसके हैं ये बोला है, नहीं समझना 63 बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। ये कॉम्पिटिटर्स डिफरेंटेशंस बोला है, फिर बोला कस्टमर्स वैल्यू बोला है एंड लास्ट और आखिरी बोला है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बोला है। ये तीनों के तीनों क्या एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द, किसके हो सकते हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट एरिया। ऑप्शन है ए वैल्यू चेन एनालाइज, ऑप्शन है बी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ऑप्शन है सी कॉम्पिटिटर्स एनालाइज, ऑप्शन है डी कोर कॉम्पिटिटर्स जो होता है ना वो कंसेप्ट वो। तो इसका जो आंसर है वो क्या डी है, इसको बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंस एंड कंसेप्ट, इसको सी से बोलेंगे, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंस कंसेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, व्हाट डज क्वेश्चन मार्क सिंबल इन बीसी में, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल्स होता है वो बीसीजी मैट्रिक्स में क्या शो करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है ए रिमेन डिवर्सिफाइड, ऑप्शन है बी इन्वेस्ट, ऑप्शन है सी स्टेबल, ऑप्शन है लिक्विडेट। तो इसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो क्या बीसी मैट्रिक्स में शो करता है, रिमेन डिवर्सिफाइड, जो बची कुछ चीजें होती है ना वो रिमेनिंग जिसे बोलते हैं ना वो। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 65 का है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट जो कि ट्रीट होती है एज पर स्वॉट एनालाइज, मतलब क्या ट्रीट हो सकती है कहाँ पे, स्वॉट एनालाइज पे। ऑप्शन है ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन है बी मार्केट वैकेट होनी चाहिए बाई इनइफेक्टिव जो होता है ना कॉम्पिटिटर्स वो, ऑप्शन है सी लोकेशन होनी चाहिए किसी योर बिजनेस की, ऑप्शन डी होनी चाहिए लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो याद रखियो, तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 65 बोला है कुछ स्टेटमेंट फॉलो करनी है जो कि ट्रीट हो सकती है ऐसे पे, कहाँ पे शॉर्ट एनालाइज पे उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो कहाँ पे जब हम चेंज करते हैं ना टेक्नोलॉजी में तो उस पर ट्रीट कर सकते हैं। तो आंसर इज ए। सिक्सटी सिक्स बोले अरेंज करना है स्टेप, मतलब सिक्वेंस में लगाना है, किस में लगाना है, बीसीजी मैट्रिक्स में, जो कि एक प्रॉपर सिक्वेंस होता है। ऑप्शन पहले इसमें पहला पॉइंट वाला चूज यूनिट, उसमें चूज की जाती है यूनिट। फिर सेकंड पॉइंट वाले डिफाइन करेगा ये मार्केट को। फिर थर्ड पॉइंट वाले कैलकुलेट करेगा रिलेटिव मार्केट जो होते हैं शेयर उसको। फिर फोर्थ जो पॉइंट बोला है वो कैलकुलेट करेगा मार्केट ग्रोथ जो रेट होती है उसको। फिर फिफ्थ बोला है ये ड्रॉ करेगा सर्कुलर ऑन द मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सिक्वेंस में लगाना है, किसमें बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है ना उसको सिक्वेंस में लगाओ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में तो चूज कर ली क्या यूनिट चूज करिए, फिर क्या डिफाइन किया मार्केट को, फिर क्या कैलकुलेट करें रिलेटिव मार्केट शेयर को, फिर क्या कैलकुलेट करें मार्केट ग्रोथ रेट, फिर ड्रॉ करता है सर्कल को एंड मैट्रिक्स को। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 3 ऑप्शन नहीं बोला सीधा आंसर बोल रहा हूँ इसका, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर बताएं गिवन जो ऑप्शन है उसका। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, ठीक है, डी इस पे आंसर है। इसको एक शॉर्टली चीज में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या वाला डी इसका आंसर है। सबसे पहले जो है इसको, ठीक है, सबसे पहले जो मिलेगा वो क्या मिलेगी हमें यूनिट। हमें क्या पता होना चाहिए यूनिट, पहले से यूनिट। जब हम बीसीजी मैट्रिक्स को सीक्वेंस बनाएंगे तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें यूनिट पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए मार्केट ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। कौन सी रेट पता होनी चाहिए, मार्केट ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, ठीक है। और फिर इसका कौन सा पॉइंट आएगा,
फिर रिलेटिव मार्केट्स जो होते हैं शेयर वो होने चाहिए, मतलब ग्रोथ के बाद रिलेटिव मार्केट शेयर्स पता होने चाहिए। और फिर जो आता है फिर डिफाइन, मतलब डिफाइन किसको करेगा, मार्केट को करेगा, ठीक है, डिफाइन किसको करेगा, मार्केट को करेगा। फिर लास्ट जो बचा है वो क्या होना चाहिए, सर्कुलर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया। पहले यू वर्ड पता होना चाहिए, यूनिट। दूसरे में क्या चाहिए, मार्केट की ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। तीसरे में रिलेटिव मार्केट शेयर पता होना चाहिए। चौथे में डिफाइन वर्ड आएगा जो कि डिफाइन करता है मार्केट। ऑप्शन क्या है, सी। फिर सर्कुलर्स पता होना चाहिए मैट्रिक्स में। तो ये एक सीक्वेंस बच गया, ठीक है। इसको बोलते हैं UMRDC, UMRDC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी आर ऑफ्टन यूज टू डिले। मतलब एक ब्रांड है जो कोई एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी बोले, जो अक्सर क्या उसको यूज कर ली जाती है, किसके लिए, डिले करने के लिए, ऑन सेट ऑफ द डैश। तो इसने क्या बोला है, ऑप्शन है ये डिक्लाइन करता है फेस प्रोडक्ट लाइक जो होता है साइकिल वो। ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ये इंट्रोडक्शन होनी चाहिए किसकी, फेस की, जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ऑप्शन सी बोले कैश काउ फेस होनी चाहिए कि बॉस्टन जो मैटेरियल होते हैं वो। ऑप्शन डी क्या होता है, ये मेजोरिटी फेस होनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ जो साइकिल ग्रोथ होती है उसकी भी, और फेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ जो होती है साइकिल उसकी भी। तो इसका जो आंसर है तो ये ध्यान क्या है, 67 क्वेश्चन कर रहे, ब्रांड एक्सटेंशन बोला है स्ट्रेटजी का, जो कि अक्सर किसके लिए यूज करती है, डिले करने के लिए, ऑन सेट ऑफ द डैश। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। इसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिक्लाइन करनी चाहिए फेस को, और ये किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का होना चाहिए। आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, क्या बोला है, एक बेस बता दिया किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि मोर क्या है, सस्टेनेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए बेनिफिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्शन है बी प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्शन है सी कॉस्ट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए है इसका आंसर, बेनिफिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। आंसर इज ए, ठीक है। जब भी हमसे पूछेगी कि एक कोई भी स्टेटमेंट फॉलो किया रही है वो बेस है किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेस है जो कि मोर क्या सस्टेनेबल, तो इसका आंसर होगा ए, जो कि क्या बेनिफिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 16 जो 9 है वो बोला है ये बोस्टन मैट्रिक्स है जो कि सपोर्ट, जो बोस्टन मैट्रिक्स है वो सपोर्ट करती है। अब देखना है किस चीज को सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए ये अनबैलेंस जो प्रॉफिट, अच्छा ऑप्शन क्या बोला, ए बोला ये अनबैलेंस्ड पोर्टफोलियो जो होता है ना प्रोडक्ट का उसको। ऑप्शन बी बोला ये कंसंट्रेशन जो होता है क्वेश्चन मार्क पे वो। ऑप्शन सी बोला ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो होता है वो। ऑप्शन डी बोला है ये बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए किसका, प्रोडक्ट का। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए किसका, होना चाहिए प्रोडक्ट का। आंसर इज डी, ठीक है। जब भी बोस्टन मैट्रिक बोला, और बोस्टन मैट्रिक हमेशा सपोर्ट करती है किसको, एक बैलेंस पोर्टफोलियो को, लेकिन जो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या हो रहा है, एज पर अनसॉफ्ट ग्रोथ मैट्रिक्स मार्केट पेनेट्रेशन रिफर टू डैश, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो हमसे बोला 70 बोल रहा है जो कि एज पर अनसॉफ्ट ग्रोथ मैट्रिक्स है, और बोला कि जो आगे जो मार्केट पेनेट्रेशन है वो रिफर की जाती है किस चीज़ के लिए रिफर किया जाता है, ये देखना है। ऑप्शन है ए ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वेयर बिजनेस सीक्स टू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए इनटू किसी में नए नए जो मार्केट होते हैं उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन बी बोलता है एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहाँ पे बिजनेस क्या पूरा फोकस होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे और इनटू में एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है। ऑप्शन सी बोला है ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जहाँ पे कोई भी बिजनेस है वो एम है इंट्रोड्यूस करने के लिए नए नए जो मार्केट प्रोडक्ट होते हैं उसको इनटू किसमें एग्जिस्टिंग
मार्केट में, ठीक है। ऑप्शन जो डी बोला ये ग्रोथ जो स्ट्रेटजी वो होनी चाहिए, और जिसमें बिजनेस जो मार्केट है वो नए नए प्रोडक्ट किसमें न्यू मार्केट में होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, बी है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ग्रोथ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जहाँ पे बिजनेस क्या होता है, पूरा फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, और वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किस में होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग मार्केट में होनी चाहिए। एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट किस में, एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो आंसर इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 71 क्वेश्चन है, द ADL मैट्रिक्स कैरेक्टराइज एवरी सीजमेंट ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू पोजिशन, जो कैन बी डैश हो सकती है। ठीक है, याद रखियो क्वेश्चन क्या बोला है, 71 को है एक कोई भी ADL मैट्रिक कैटेगरीज की है जो हर तरह के सीजमेंट होने चाहिए कंपनी किसके अकॉर्डिंग, पोजिशन के, जो कैन भी हो सकते हैं। ऑप्शन है ए ये एम्ब्रोनिक ग्रोथ, फिर है स्ट्रॉन्ग, मेचर एंड अजाइन। ठीक है। ऑप्शन बी बोलता है कि डोमिनेंट ग्रोथ, फेवरेबल टेनेबल एंड डिक्लाइन। ऑप्शन है सी डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल टेनेबल एंड वीकनेस। ऑप्शन सी बोले ये एम्ब्रोनिक होनी चाहिए, मेचर्स स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड अजाइन होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी है, सी। पहले क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होनी चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग आएगा, फिर फेवरेबल भी आएगा, टेनेबल एंड वीकनेस। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से रिपीट मार देता हूँ। जब भी मेरे से बोले कि ADL जो मैट्रिक्स है वो कैरेक्टराइज करती है हर एक सीजमेंट को, कंपनी के जितने भी सीजमेंट होते हैं उसको कैरेक्टराइज किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। पहले डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीकनेस। आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला है, एक कोई भी लीडरशिप प्रोसीजर है किसका, टूथपेस्ट का, और ये एडवाइस करता है कस्टमर को किसके लिए, ब्रश जो होता है उसको ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन को 2 बार जो ब्रश करने के लिए बोलता है। और इन द कंस्टेंट अनसॉफ जो प्रोडक्ट मार्केट जो ग्रोथ मैट्रिक्स है वो बोल रहा है, ये आइडेंटिफाई करेगा किसको, टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी को, जो भी फॉलो होनी चाहिए किसी जो भी केस गिवन है उसके लिए। ऑप्शन है ए मार्केट डेवलपमेंट, ऑप्शन है बी डिवर्सिफिकेशन, ऑप्शन है सी मार्केट पेनिट्रेशन, ऑप्शन है डी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यार कि जब भी हमारे से बात होगी किसकी, टूथपेस्ट की या ब्रश की, तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखते हैं। और ठीक क्या बोला 73 क्वेश्चन, इन कंसल्टिंग इंगेजमेंट विथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इन 1970। ठीक है, ये MC किंसी एंड कंपनी डेवलप अ डैश सेल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एज टूल फॉर स्क्रीनिंग GE। जो स्क्रीनर GE इसको बोला है, ये लार्ज जो पोर्टफोलियो वो किसका, स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट का होना चाहिए। तो यार कि इसमें 2 चीज़ नज़र आ रही है हमें। पहला तो SBU की फुल फॉर्म क्या थी, स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट होती है। तो जो हमसे क्वेश्चन बोला था तो ऑप्शन है 10, ऑप्शन है B 9, ऑप्शन है C 12, ऑप्शन है D 6। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आंसर इज 9। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन में दोबारा से इंपॉर्टेंट है 73 का, तो इसलिए मैं दोबारा से बोल देता हूँ। 73 को रहे कंसल्टिंग इंगेजमेंट विथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन 1970, जो MC किंसी है वो बोल रहा है, एंड कंपनी डेवलप डैश सेल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एज अ टूल फॉर स्क्रीन GE। और ये स्क्रीन जो जी है वो एक लार्ज पोर्टफोलियो किसका, SBU की फुल फॉर्म हमने पहले बता दी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, B 9। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड, जो BCG मैट्रिक्स है वो किसके बेस पर है। ऑप्शन है ए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस की स्ट्रेंथ, ऑप्शन है बी
इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। ऑप्शन है सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ऑप्शन है डी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इसका जो आंसर है 74 का, तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। पहले इंडस्ट्री की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ रेट, मतलब पहले रेट देखी जाएगी, फिर उसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, मार्केट के शेयर देखे जाएंगे। ठीक है, सही है ना। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, बीसीजी मैट्रिक किसके बेस पर, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट पर बेस है। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, रिलेटिव मार्केट्स होना चाहिए। आंसर इज डी। बोले जीई मैट्रिक्स वॉज डेवलप बाय, मतलब जो जीई मैट्रिक्स है उसको जो डेवलप किया है वो किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए जनरल मोटर कंपनी। ऑप्शन है बी जनरल प्रोडक्ट कंपनी। ऑप्शन है सी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ऑप्शन है डी जनरल ट्यूब कंपनी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। कौन सी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ठीक है, जब ये जो जीई मैट्रिक्स है उसको डेवलप किया है किसके द्वारा किया है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 39 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट्स एनालाइज फॉल इन दी परव्यू ऑफ डैश। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंफ्यूजन पॉइंट है। क्या है, डिटरमाइन करता है एनालाइज को, जो कि फॉल करता है द परव्यू ऑफ डैश पे। तो ऑप्शन है एक एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एनालाइज होनी चाहिए। ऑप्शन है बी ये इंटरनल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एनालाइज होनी चाहिए। ऑप्शन है सी स्ट्रेटेजिक रिस्क होनी चाहिए। ऑप्शन है डी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होनी चाहिए। तो सी जो है वर्ड और डी है वर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इतने एनालाइज करता फॉल इन द परव्यू ऑफ डैश, तो इतना बता कि ये एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए इसका आंसर है, ये एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एनालाइज है। आंसर इज ए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।